मैम मुआवजा तो हो सकता है, डेफिनेटली चांसेस तो हैं, लाइफ के एग्जिस्टेंस के कुछ कुछ साइंस मिले हैं। और आपकी बताइए कि क्या किस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल था यहाँ पे मशीनरी को लाना, सब कुछ ये तो मतलब ज़ाहिर है आपके सामने ही हुआ है आपकी आंखों के, और आप चूँकि मेडिकल कोर के हैं, सो क्या आपको लगता है कि किस तरह से काम आपने किया है दिन रात यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे? मैम 4 डॉक्टर्स जो उनसे डे नाइट विद स्टाफ रिप्लेस होते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं और उसके अलावा डेंटिस्ट हैं। आपके पास ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसके तहत आप पता कर सकें कि कहाँ कहाँ है, कितनी गहरा आप जा सकते हैं कि ज़िंदगी के आसार मिल पाएँ? मैम ये बेसिकली ज़्यादा इसमें जो है वो इसके लिए इंजीनियर्स और जो पीएचडी इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो यहाँ पे काम करें उनके लिए ना? जी, यहाँ पे एक्यूट माउंटेन सिकनेस बहुत कॉमन है। और ये सांस जैसे हमें भी ब्रीदिंग में मुश्किल हो रही है, जी उसको आप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काम करें और उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे वर्कर्स को? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सेरेब्रल एडीमा बड़ा कॉमन है, फिर उसके बाद पल्मोनरी एडीमा हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे मेडिकल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद। ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं इस वतन के, जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनको भी सलाम पेश करना चाहिए। और यहाँ सियाचिन की बुलंदियों से लेके मैदानों रेगज़ारों जहाँ जहाँ हमारे जवान हैं, हमें सबको सलाम पेश करना चाहिए जो वतन के दिफा के लिए खड़े हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। इस सानहे के बाद भी उनके हौसले नहीं टूटे और हमें कहा जा रहा है कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लिहाजा जो मशीनरी पे काम कर रहे हैं लोग, हम उनके साथ बात नहीं कर सकते और हम उनके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें मना किया गया और हमें बताया गया है कि आप यहाँ से फ़ौरन निकलें। ये आप देख रहे होंगे पानी साथ साथ, और ये पानी जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है, स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। और ये सारी जगह बेस कैंप थी, बड़ा ही मजबूत खूबसूरत ये बेस कैंप था जो कि 11 सेक्टर में बनाया गया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सामने भी एक तोदा गिरा है और ये पत्थर सारे उसके साथ आए हैं, ये सारे पत्थर, ये रॉक्स इस तरह की, और जो हमने दिखाई, और ये चट्टान जो है एग्जैक्टली ये चट्टान भी इस पूरे उसके साथ आई है। ये जो फ्लैग है इसका मतलब ये कि यहाँ हमारा कैंप था, ये हमारा एरिया है कैंप का। तो आप देख सकते हैं कि कोई मुआवजा ही होगा जो कि हमारे इन जवानों को बचा पाएगा। लेकिन दुआ पे ज़िंदगी उम्मीद पे कायम है और उम्मीद पे कायम रहनी चाहिए, हमारी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। हम आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जो नीचे वाला बेस कैंप है वहाँ हम जा रहे हैं और आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं कि यहाँ पे जो मशीनरी का काम हो रहा है और यहाँ पे जो दीगर ये सुरंग, लकीली हम बड़ी ही डेंजरस जगह पे हैं बाय द वे, क्योंकि ये किसी भी वक्त यहाँ से टूट सकती है। बहुत ही ख़तरनाक जगह है जहाँ ये काम हो रहा है। मगर ये आप देख रहे हैं ये सुरंग एक और निकाली गई है ताकि यहाँ ज़िंदगी के आसार का, और ये हमें कहा गया था कि जैसे ही सीटियों की आवाज़ आए आपने यहाँ से जगह छोड़नी है। और हमें आ रही है हल्की सी, यहाँ पीछे लैंडस्लाइड ऑलरेडी हो चुकी है। ये वो जगह है जहाँ पे इस वक्त इमदादी काम जारी है। और रॉबिन, हमें साथ साथ ऊपर जाना चाहिए। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हम आपके पास आएंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या सूरत हाल हो सकती है। हमारे साथ रहिएगा। 11 की इस स्पेशल एपिसोड से समा टीवी को ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि हम आपके लिए फ़ैसला आपका की ये खुसूसी एपिसोड लेके आए। हमारे साथ रहिएगा।
यहाँ जो पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल अतहर अब्बास साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, आपको पहले तो थोड़ा सा बताइए, बहुत शुक्रिया यहाँ पे आप मीडिया टीम भी लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इस वक्त सूरत हाल है ऑन ग्राउंड, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? आपने देखें जो लोग काम कर रहे हैं उनके कमांडर ब्रिगेडियर साकिब से हालात की तफसीलात जान ली हैं, सुन ली हैं, आपने देख भी लिया है। और बुनियादी मकसद यही था मीडिया को लाने का कि वो ख़ुद आकर तजुर्बा करें, अपनी आँखों से, कैमरे की आँख से उन दुश्वारियों का, मुश्किलात का अंदाज़ा लगाएं जो कि यहाँ फ़ौजी जवान काम कर रहे हैं उनको पेश आ रही हैं। और इसी तरीके से जो अब तक काम हो चुका है उसका भी जायज़ा लिया जाए कि कितने दुश्वार गुज़ार हालात में, ज़मीनी और मौसमी हालात में ये काम हुआ है और काफ़ी हद तक नीचे चले गए हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इसमें से किसी के ज़िंदा निकल आने का इम्कान, तो वो हम खुदा पे छोड़ते हैं कि अल्लाह ताला करम करे कि इसमें से हम निकालें। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो जो इंसानी जानें नीचे हैं उन तक पहुँचें। लेकिन बहरहाल ये मशीयत इलाही है, हमें हर हालात से अपने आप को आगाह रखना चाहिए और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हर ख़बर के लिए हमें तैयार भी होना चाहिए कि किस किस्म के ख़बर जो है वो निकल सकती है जब नीचे हम पहुंच जाएंगे पूरी तरह। जैसा जब 7 अप्रैल को ये वाक़या हुआ रात 11 बजे, उसके बाद से ही फ़ौरन ज़ाहिर है आपको इत्तला हुई होगी, तब से काम होगा। जर्मन टीम्स भी आई, नॉर्वेजन भी आई, बाकी टीम्स भी आई। आप बताइए किस किस ने कोऑपरेट किया और कितना कोऑपरेशन आलमी बरादरी से हमें चाहिए होगा इसके अंदर? आलमी बरादरी की जो टीमें यहाँ आई हैं, जो कि अपनी फील्ड्स में बड़े माहिरीन हैं, वो देख कर गए काम को। उनको इस इतने बड़े साइज़ के स्लाइड का या एवलांच का इसका तजुर्बा नहीं था। वो जिस तजुर्बे की बुनियाद पे आए थे वो इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है और कहीं ज़्यादा छोटा है। उन्होंने जो काम देखा है अब तक के जो हालात हैं और जो उनको मुश्किलात और नज़र आया है, जो हजम है इस ख़ास तौर पे ग्लेशियर का, उससे उन्होंने बहुत तसल्ली ज़ाहिर की है और हमें बताया है कि सही लाइंस पे हम काम कर रहे हैं और इन्हीं लाइंस पे काम करते हुए हमने नीचे जाना है। तो उन्होंने जिसे कहते हैं कि वैलिडेट किया है जो अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त काम में लगे हुए हैं और मशीनरी और जितनी चीज़ें यहाँ इस वक्त सामान पहुँचा हुआ है, वो सब चीज़ें उन्होंने कहा है ये वही मुनासिब चीज़ें हैं जिसके ज़रिए ही इस काम में जो है वो आगे कामयाबी होगी। यानी हम सिर्फ खुद पाकिस्तान फ़ौज जो है, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त जो ऑपरेशन यहाँ पे कर रही है या जितनी इमदादी काम है, हम किसी और की मदद नहीं ले रहे, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे कर रही है। साथ ही मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो और पोस्टें हैं, ज़ाहिर इससे ऊपर भी पोस्टें हैं, उनके जवानों के जज्बे को बरकरार रखने के लिए क्या कहेंगे आप? उनका जज्बा बरकरार रखने के लिए आप देख रहे हैं कि गाए बगाए हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हालात दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जिस जज्बे के तहत काम हो रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। आज लाने का मकसद भी यही है। हम उन तमाम ख़ानदानों से बराह रास्त राब्ते में हैं और उन तक गाए बगाए ख़बरें पहुँचा रहे हैं। रोज़ाना के हिसाब से फुटेज है, तस्वीर हैं, ख़बरें हैं, वो पहुँच रही हैं ताकि वो हालात से बाखबर रहें और ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो मुश्किलात यहाँ दरपेश हैं। हौसले बुलंद हैं और आगे के जो जवान हमारे पोस्टों पे हैं उनके लिए ये नया हेडक्वार्टर हमने बना लिया है। उसमें कमांडिंग ऑफिसर इस वक्त मौजूद हैं, अफसरान जवान उसमें पहुँच चुके हैं और किसी किस्म की भी कोई उनसे राब्ता टूटा नहीं है, किसी किस्म का कोई खला नहीं आया है जो कि कमांड एंड कंट्रोल में अगर आ जाए तो वो पोस्टें जो हैं वो उनमें ज़रा बेचैनी फैल जाती है। तो अभी वो नया हेडक्वार्टर बन गया है और वो उनको कमांड कर रहा है, राब्ता है, वहाँ सप्लाई भी जारी है। तो वो काम जो फ़ौज के SOPs के मुताबिक होता है वो शुरू हो गया है। जैसा मुझे नहीं पता आप इस पर कमेंट करेंगे कि नहीं, लेकिन ये बताइए कि अभी एक बहस छिड़ पड़ी है कि विड्रॉल होना चाहिए वगैरह वगैरह। इतना बड़ा महाज़ जंग है, 18 अरब सालाना हम यहाँ पे लगा रहे हैं, 3000 से ज़ायद हमारे जवान यहाँ पे मौसम के हाथों शहीद हो चुके हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये डिबेट दुरुस्त है जो इस वक्त हो रही है कि हम विड्रॉ कर लें यहाँ से अपनी फोर्सेस? देखिए, ये फ़ौज के ज़िम्मे से बाहर है। ये सियासी और सफारती जो लोग ज़िम्मेदार हैं ये उनके ज़िम्मे में आता है। हमारा काम है कि जिस इलाके में दखल अंदाज़ी हुई है
یا پیش قدمی کی ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کو روکنا، وہ ہم نے روکا ہوا ہے۔ ہمارا جو اس میں نقطۂ نظر ہے یا موقف ہے وہ یہ کہ جیسے 89 میں دونوں ملکوں اور فوج کے درمیان ایک اصول طے ہو گیا تھا کہ جو 84 میں پہلے جس جگہ پوزیشن تھی وہاں واپس چلے جائیں، اس میں دونوں کی حکومتیں مان گئی تھیں اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہاں واپس جانا ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے پوزیشن بدل دی اور کہتے ہیں کہ ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن جو ہے اس کو آپ پہلے اوتھینٹیکیٹ کریں، ڈیمارکیٹ کریں، ایل او سی کے ساتھ جوڑیں ایٹسٹرا، جس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا موقف مختلف ہے ان سے، اور اس لیے یہ دو مختلف موقف جو ہیں اس وقت، لیکن دیکھیں دونوں حکومتیں ہیں اس میں کیا پیش رفت کرتی ہیں۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. میجر جنرل اطہر عباس صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ امیدیں ہیں اور 84 کی پوزیشن پہ فورسز اگر واپس جاتی ہیں، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ اگر جاتی ہیں تو بالکل درست ہے اور ڈیمارکیشن جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو یہاں پہ جوان ہیں ان کے جذبے بھی بلند ہیں، ہمتیں ان کی جوان ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کے جذبوں کو کم کر سکے. سفارتی سیاسی سطح پر جو وڈرول کی بات ہو رہی ہے وہ اسی سطح پہ ہے اور اسی سطح پہ کوششیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. سر آپ کو کیسا لگا آپ کو کہ آپ یہاں آئے؟ جی سر آپ کو کیسا لگا اور جوانوں کا جذبہ کیسا لگا آپ کو؟ مطلب آپ خود مطلب دیکھ کے آئے ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے سلائڈ لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پورا ایک پہاڑی تقریباً نیچے آ گیا اس کے لیے، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1 کلومیٹر کے ایریا کورڈ ہے اور کم از کم کوئی 250 فٹ تو اوپر اس کی ہائٹ ہوگی، اور بھئی ابھی 10 دن ہو گئے کام کرتے ہوئے. تو یہ تو ایک طرح کا پہاڑ کھود کے پھر نکالنے والی چیز ہے، تو بڑی میسو ایفرٹ ہے. تو ہم تو جو ممکن ہو سکتا ہے سب کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے. سب مشینری ہے یہاں پہ، کام مشینری سے ہوگا، یہاں پہ کوئی مینول کام نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی کتنا ٹیک کرے گا. تو آپ سب دعا کریں اس کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب دعا کریں اس کے لیے. سر میاں صاحب کی طرف سے وڈرول کی بات ہوئی ہے سیاچن پہ، اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ مطلب کافی میں کمنٹ سن رہا ہوں اس کے بارے میں. مطلب پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک کافی بڑی ٹریجڈی ہے اس کے لیے، اور یہ جو ٹروپس یہاں پہ ڈپلائڈ تھے ان لائن آف ڈیوٹی، اپنے کام کے لیے یہاں پہ ڈپلائڈ تھے اس کے لیے، تو فوکس ہمیں اس پہ ٹریجڈی پہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہوئے. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ٹروپس یہاں پہ کیوں تھے یا پھر سیاچن میں کیا ہیں یہ وڈرول، یہ تو ایک بڑے مختلف نوعیت کے سوال ہیں اس کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آرمی کیوں ہے، اس لیے کہ 85 میں یہاں پہ یا 84 میں جو یہاں پہ انڈین آرمی آ کے اس نے آکوپائی کیا تھا، اس کی رسپانس پہ یہاں پہ پاکستان آرمی آ کے بیٹھی ہے. تو آرمی کا کام ہے ملک کا دفاع، اینڈ جو بھی اس کی قیمت ہے وہ فوج کا فرض ہے، وہ قیمت ادا کی جائے گی اور وہ کام کیا جائے گا. ناظرین جو ڈیبیٹ چل نکلی ہے کہ سیاچن سے وڈرول دونوں طرف سے ہو، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اربوں روپے دونوں ممالک، غریب ممالک کے عوام کے جو پیسے ہیں وہ یہاں نہ جھونکیں، اور یہ جو ہمارے جوان ہیں یہ بھی سکون میں رہیں. یہ اس پہ بحث کرنا بہت ضروری ہے. فیصلہ آپ